प्रशासन पर उठे सवाल, पुलिस का रवैया बना विवाद की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर न्यूज 24 भारत। मैं हूं दुलाल मुखर्जी। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि वहां पिछले कई महीनों से टेंट लगाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। कोनी क्षेत्र का रमतला एरिया है ये। यहाँ पे कोनी क्षेत्र में काफ़ी दिनों से धर्मांतरण काम हो रहा है, जिसको कई बार रोकने की कोशिश भी गई है कि भी इसको बंद किया जाए। खुले एरिया में बिना अनुमति के चर्च का टेंट लगाया गया है, जिसमें 1000 से 1500 आदमी आते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ भोजन बना हुआ है, सब छोड़ के गए हुए हैं। कम से कम वहाँ 500 आदमी का भोजन रखा हुआ है। यानी यहाँ बाहर से आदमी आपको बुलाया जाता है और ऐसे एकांत जगह पे टेंट बनाया गया है कि कोई हिंदू को पता ना चल सके और ऑटो से लेके आ रहे हैं। और जैसे हिंदू संगठन को पता चला तो उनको धीरे धीरे करके तुरंत सबको बाहर कर दिया गया। यानी इस तरह का ये बोलना चाहिए कि ज़बरदस्ती भी बनाया जा रहा है यहाँ ला करके कि आप ठीक हो गए, बीमारी ठीक हो जाएगी, इस तरह का। अगर बीमारी ठीक होती है तो अपोलो हॉस्पिटल जाएं, मरीज बहुत है, वहाँ ठीक करें, वहाँ प्रार्थना करें। अब क्या चाहते हैं आगे कार्रवाई चाहते हैं कि अगर इस तरह का धर्मांतरण ना हो और ये टेंट तुरंत उठे। क्या नाम है? शैलेश सिंह बिसेन जी। तो बताएंगे कि क्या हो रहा था यहाँ, किस तरह के आप लोग आए हुए हैं? यहाँ 25 दिसंबर 2024 से धर्मांतरण का खुला खेल हो रहा था। भोले भाले हिंदुओं को बुला करके यहाँ कम से कम हर सप्ताह शुक्रवार और रविवार को 500 से 1000 हिंदुओं को बुला करके यहाँ उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरित करके उनको हिंदू से ईसाई बनाने का काम किया जा रहा था। हम हिंदू संगठनों को आज सूचना मिली, हम लोग जब यहाँ पहुँचे और जब धर्मांतरण का विरोध किया तो यहाँ थानेदार साहब, वो नवीन देवांगन साहब धर्मांतरण कर रहे लोगों का बचाव करते हुए उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और बोलते हैं कि आप कौन होते हो धर्मांतरण रोकने वाले। तो भैया हम बता देना चाहते हैं, अगर कहीं भी धर्मांतरण होगा, हम हिंदू हैं, हमारी जिम्मेदारी धर्मांतरण रोकना, हमारी जिम्मेदारी। और धर्मांतरण रोकने के लिए चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, हम अपने हिंदू भाइयों का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जिसके कारण आज हम यहाँ पर आए हुए थे और सभी सनातनी बंधु धर्मांतरण होने का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर कौन करा रहे थे? अब भैया इनका कोई नाम कोई चेहरा नहीं होता है, ये मिशनरी वाले होते हैं, इनको ऊपर से फंडिंग मिलती है। सूचना तो ये भी मिली है कि कोई मंत्रालय में बैठा है, शिक्षा विभाग का एक सरकारी पद में बैठा हुआ व्यक्ति खुला धर्मांतरण का खेल कर रहा था। जब पुलिस आया, पुलिस क्या बोल रहे थे? पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि ये हम देख रहे हैं, हम करेंगे, आप कौन होते हो? तो मैं यही क्या बोलते हैं, सरकारी अधिकारी से यही पूछा, साहब 2 महीने 3 महीने से यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, रोज आप देखने आते हो, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो आज हिंदू संगठनों के विरोध करने के बाद यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ एसपी साहब, सीएसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि धर्मांतरण यहाँ पर रोका जाएगा और ये टेंट भी आज ही उखड़ेगा। राम सिंह ठाकुर, सर्व हिंदू समाज। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने इन दावों को सिरे से नकार दिया और इसे केवल एक सभा बताया। मामला तब और पेचीदा हो गया जब स्थानीय संगठनों के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया, जिसमें कथित बदसलूकी साफ देखी जा सकती है। सिंपल सवाल की हम भी तो आके बैठना चाह रहे थे कि देखना चाह रहे थे क्या हो रहा है। जाओ ना, बैठो। तो जाएंगे ना, आप क्यों रोक रहे हो? आप बल प्रयोग करना चाह रहे हो, आप दबाना चाह रहे हो। अंदर जाना है ना, चलो जाओ। आप अभी ये हरकत क्या है? सरकार ने आपको सुरक्षा के लिए वर्दी दी है। क्या होगा? बाहर जाओ भाई। अच्छा, भैया को मैं अलग से बुला लूंगा, अब बाहर जाओ। तो मेरा तो काम है भी बनाना। बाहर जाओ ना। इस टाइप का कैसे बोल रहे हैं मेरे को? पब्लिक प्लेस नहीं तो क्या, मैं तो मेरा काम है भी वीडियो बनाना। अरे तो बड़ों के भैया मैं चले जाऊंगा आप जानते हैं क्या है पूरा मामला? हिंदू संगठनों का आरोप है कि कोनी क्षेत्र में टेंट लगाकर कई महीनों से धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। आइए जानते हैं मामले में पुलिस ने क्या कहा। बताएंगे सर, हिंदू संगठन ने विरोध किया है, किस चीज को लेकर विरोध किया है, वहाँ पे क्या कार्यक्रम? आज ग्राम रमतला में एक समुदाय विशेष के द्वारा सभा का आयोजन किया गया था, जिसके संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस के द्वारा उनसे अनुमति के संबंध में दस्तावेज पेश करने को कहा गया। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के साथ हिंदू संगठन की झड़प भी देखने को मिली है, वीडियो जो है नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है। हिंदू संगठन वर्तमान धर्मांतरण है उसको नहीं, धर्मांतरण की ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। एक सामान्य सभा का आयोजन वहाँ हो रहा था। हिंदू संगठन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मदद कर रही है। ये गलत है। ऐसा कोई घटना धर्मांतरण संबंधी नहीं हो रहा है, न ही प्रशासन या पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग किया गया। हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच गर्मागर्म बहस हुई, जिसमें कथित बदसलूकी का वीडियो सामने आया। आइए देखते हैं क्या है सच्चाई। थाने के अंदर क्या हुआ? जब यह मामला थाना प्रभारी के केबिन तक पहुंचा तो संगठन के सदस्यों के साथ समझाइश की कोशिश की गई। पत्रकार से दुर्व्यवहार। इस पूरी घटना को कवर कर रहे पत्रकार को थाना प्रभारी ने बाहर जाने का आदेश दिया और वीडियो बनाने से रोका। अब सवाल उठता है कि अगर यह सिर्फ एक साधारण सभा थी तो पुलिस को समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है? थाना प्रभारी ने पत्रकार को वीडियो बनाने से क्यों रोका? अगर सब कुछ सही था तो कैमरे से डर क्यों? जनता के सवाल और प्रशासन की चुप्पी। हिंदू संगठनों का दावा सही है या प्रशासन की कहानी? अगर कोई अवैध गतिविधि नहीं हो रही थी तो थाने में समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? पत्रकारों को वीडियो बनाने से रोकने की वजह क्या थी? सवाल उठे तो दबाने की कोशिश क्यों? सच दिखाने पर गुस्सा जाहिर क्यों? अगर न्याय के रक्षक ही डरने लगे तो फिर कानून पर भरोसा करें कैसे? हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहिए पावर न्यूज 24 भारत के साथ, क्योंकि हम सच दिखाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा।